मिरर फार्मूला हमने देखा था, क्या था फिर मिरर फार्मूला? इस फार्मूला के बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब आप रेडियस ही मान लो, रेडियस कितना दे रखा है? 3 मीटर। कितना दे रखा है? 3 मीटर। और एक बस है, ये कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया है, कोई ऑटोमोबाइल कार हो चाहे बाइक हो, किसी की भी, तो उसके साइड में जो ग्लास होता है ना, तो उसमें एक बस पीछे से आ रही है, जिसको बताया गया है कि वो कितनी दूरी पर है, लोकेटेड है 5 मीटर की। कितने मीटर पे दूरी पे लोकेटेड है? 5 मीटर पे, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे क्या? यू। ऑब्जेक्ट की दूरी, मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी को हम क्या बोल देंगे? यू, ठीक है। रेडियस दे रखा है अपने को और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, और आपको पूछा क्या है? वी निकालना है, इमेज जो बनेगा उसका। वी आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो वी की कौन कौन सी कंडीशन? एक तो इसकी पोजीशन कहां रहेगी, ठीक है, उसका साइज क्या रहेगा, और उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। ये 3 चीजें अपने को निकालनी, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो अपने को फार्मूला पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। जो पहले गिवन है वो अपन ने लिख दिया। सवाल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो गिवन डाटा है वो अपन ने लिख दिया कि ये हमको गिवन है सवाल के अंदर। अब सीधा आ जाते हैं फॉर्मूला के अंदर, और फॉर्मूला के अंदर हमको जो निकालना है, क्या वो फार्मूला उसके अकॉर्डिंग है? तो हमको क्या निकालना है? वी। और ये जो फार्मूला सेट है वो एफ के अकॉर्डिंग। तो इस फार्मूले को भी थोड़ा सा अपने को क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f था। अब हम इसको थोड़ा सा 1/v करना है, तो अपन 1/v इज इक्वल टू, अब इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो ये अब हमको जो चाहिए हमारे नीड के अकॉर्डिंग, उस तरह से हमने अपना फार्मूला सेट कर दिया। अब इसमें अपने को एफ और यू की वैल्यू रखनी है, तो यू तो अपने को सीधा सीधा दे रखा है 5 मीटर, सीधा सीधा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमको एफ चाहिए, लेकिन एफ हमको सीधा सीधा नहीं दे रखा है, हमको क्या दे रखा है? आर दे रखा है। क्या दे रखा है? आर। लेकिन हम ये जानते हैं कि आर क्या होता है? आर इजिकल टू हो जाता है, आर इजिकल टू क्या होता है? 2f होता है, 2f। क्योंकि जो आर है, यहां से पोल से अपन देखें तो आर, ये पूरा आर है, ठीक है, और इसके बीच में क्या? एफ है। तो एफ को जस्ट डबल करोगे तो क्या बन जाएगा? आर बनेगा, ठीक है। तो एफ को निकालना है, क्या हो गया? तो फार्मूला बन जाएगा एफ इजिकल टू आर बाय 2। तो आर हमको दे रखा है 3, और 3 में 2 का डिवाइड करोगे उत्तर कितना आ जाएगा? 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गया? एफ। तो एफ भी हमारे पास में आ गया 1.5 मीटर। अब दूसरी बात क्या देखनी है अपने को कि लेंस कौन सा दे रखा है? कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कुछ इस तरीके का। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या रहेगी? ऊपरी हुई रहेगी। ये कॉन्वेक्स है, बराबर है, ठीक है। अब इसका हो गया हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में से निकल, ठीक है। अब हमको क्या दे रखा है? यू दे रखा है। अब यू किधर साइड में रहेगा? इस साइड में अपन यू को रखेंगे, यू को इस साइड में। तो यहां वाला जो डायरेक्शन है, अपने को कन्वेंशन ऑफ साइन देखा था पड़े, तो इसका साइन आगे क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली माइनस, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में जाते हैं अपन, ये लेफ्ट साइड में अपन ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, और जब इससे मेजर करते हैं, इस पॉल से, तो इस डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं, तो हमारा जो वैल्यू रहेगा ये 5 मीटर, वो किस में रहेगा? माइनस में, ठीक है। अब इसका फोकस देखो, अब इसको गोले को बनाएंगे अपन, ठीक है। अब इसका फोकस कहां गया? तो फोकस आप देखोगे तो ये तो आ गया सी, तो यहां पे अंदर आ गया, तो एफ क्या आ जाएगा आपका? पॉजिटिव, है ना। एफ आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव।
हाँ ठीक है। अब अपन को क्या है, फार्मूले में रख देना इसको, तो इसको फार्मूले में रखो। तो हमने 1/v इज इक्वल टू 1/1.5, ये प्लस का ही रहेगा। ये साइन का अंदर फार्मूले वाला नेगेटिव है, ठीक है। ये भी आपको बारीकियां, छोटी छोटी बारीकियां ध्यान में रखनी पड़ेगी। और अपन 1/u, अब यहाँ पे फिर से मैं नेगेटिव रखूंगा मैं, तो ये तो क्या है, ऑब्जेक्ट वाला नेगेटिव है, और ये वाला है वो फार्मूले वाला नेगेटिव है, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे रखा जाएगा, कितना, 5 मीटर। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/1.5 प्लस 1/5, यही हो गया। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम कौन लोगे आप, जिसमें दोनों का वैल्यू चला जाए, 7.5 ले लो, ठीक है। तो क्योंकि इसको 5 बार बोलोगे तो 7.5 आ जाएगा, तो इसका 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आ गया, 5। और इसको 1.5 बार बोलोगे तो 7.5 आएगा, उसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5, यही हो जाएगा। तो 5 प्लस 1.5 तो कितना हो गया, 6.5 डिवाइड बाय 7.5। लेकिन एक और चीज ध्यान रखनी, ये वैल्यू जो है वो क्या है, डिवाइड में, इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करते ही क्या हो जाएगा, 7.5 डिवाइड बाय 6.5। पॉइंट से पॉइंट हटाना चाहो तो हटा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको 5 से काटना चाहो तो भी कट सकता है, ठीक है। और लास्ट में जो रिजल्ट रहता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। कितना निकलेगा, निकालो जरा। कितना निकल रहा है, 1.15, ठीक है। तो ये जो हमको मिला वो क्या मिला, v मिला, क्या मिला, v। अब यहां तक तो हमने देख लिया कि इमेज कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, इसका मतलब इमेज की पोजीशन अपने को पता चल गई कि 1.15 मिनट। अब सेकंड सवाल हमारे पास में मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है, h डैश ओपन h, मतलब इमेज का साइज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का साइज। लेकिन हमको इमेज का साइज दे ही नहीं रखा है, तो हम इस फार्मूले से नहीं कर सकते। इसका एक दूसरा अल्टरनेटिव फार्मूला भी है, नेगेटिव माइनस v ओपन u, ये भी फार्मूला है, ठीक है। तो अब इसमें रखेंगे अपन वैल्यू, माइनस v हमको मिल गया 1.15, ठीक है। और यहां पे आ गया u, क्या कितना आ गया, 5। इसको सॉल्व करो, हाँ u हमारा क्या हो गया, माइनस का, सॉल्व करो इसको। 23, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और ये हो गया आपका +5, उत्तर आ जाएगा 0.23, ठीक है। ये क्या हो गया, ये फैक्टर है आपका, ये बता रहा है कि जो रियल ऑब्जेक्ट है उसका कितना गुना है, तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। अगर वो जो साइज था उसका 1 आता, मतलब क्या है, बराबर है। 1 से बड़ा होने पर क्या होता है, वैल्यू बढ़ता है, और 1 से छोटा होने पर क्या हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, छोटी बन रही है। 0.23 का मतलब क्या हो गया, इमेज अगर 1 बनता, 1 मतलब बराबर साइज का कहलाता है, जितना ऑब्जेक्ट था उतना उतना इमेज बन रहा है, तो उसका वैल्यू कितना था, 1। अगर 1 से अबोव आ रहा है मतलब क्या है, साइज बड़ी हो रही है इमेज की, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये दोनों फार्मूले को ध्यान में रखना है मैग्निफिकेशन का, ठीक है। क्लियर हो रहा है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे साइन ऑफ कन्वेंशन का यूज करना है, ये इस तरह के छोटे छोटे सवाल आएंगे। पहले मिरर फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, उसके बाद मिरर फार्मूले को भी अपने को किस तरह से मॉडिफाई करना है वो भी अपने को दिमाग में रखना है। और छोटी छोटी बारीकियां हैं, लेकिन बारीकियां अगर पकड़ में नहीं रहेंगी तो पूरा पूरा सवाल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ही ईजी सवाल आता है, 5 नंबर का या 3 नंबर का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैंने तुमको इमेज बनाना सिखा दिया था, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 2 लाइनें जाती हैं,
इमेज बनाने के लिए आपको कितनी लाइनों का यूज करना है? दो लाइनें कहां से लेके जाओगे? एक तो जाएगी स्ट्रेट और दूसरी को कहां से लेके जाओगे? फोकस से लेके जाओगे कि सी से लेके जाओगे? सी से लेके जाओगे आप, और एक सीधी लाइन जाएगी, ठीक है, कोई सा भी लेंस होगा, ये मिरर है, ठीक है, मिरर की बात चल रही थी इसलिए, ठीक है, और ये क्या हो गया बीच में? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये एक लाइन तो आपको ले जानी है सीधी, और दूसरी लाइन कहां ले जानी है? सी से गुजरते हुए, ठीक है। थोड़ा सा 19-20 हो गया है, ये तुमको सेटिंग करो ना, ये पूरा एक साथ चला जाता, पहले तो नहीं जाता था वो उधर वाले, वो रीतिंग ने वो चलाते थे ना। ठीक है, सी वाला, ठीक है। तो ये दो लाइनें आपको लेके जानी है, ठीक है। तो आपके सारे बन, लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। पहले क्या बात ध्यान में रखनी है कि यदि ऑब्जेक्ट आपका सी पे है, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? सी पर, उस समय पे आप इसको सी पर नहीं ले जा सकते, ये तो सी से परे है, बियॉन्ड है, ठीक है। लेकिन जब सी पे रहेगा तब कहां पे लेके जाओगे? सेकंड वाली लाइन लेके जाओगे एफ से, ठीक है। और जो लास्ट छठे नंबर वाला सिचुएशन अपन देख रहे थे, पोजीशन देख रहे थे, वहां पर क्या करना है आपको? छठे नंबर वाले के अंदर ये वाली लाइन नहीं आएगी, स्ट्रेट वाली, ये वाली आएगी सी वाली तो, ठीक है। लेकिन छठे नंबर पे स्ट्रेट वाली लाइन नहीं आएगी, स्ट्रेट वाली की जगह कहां पे जाएगा? वो पोल पे जाएगा, ठीक है। छठे नंबर वाली पोजीशन में वो पोल पे जाता है। और जो सी होता है, तो सी का तो आपको वैसे भी स्पेशल केस है, सी का तो ऑटोमेटिकली आप दिमाग में नहीं भी रखोगे ना, तो आपको ये पता है कि मैं जहां ऑब्जेक्ट रख रहा हूं उसके जस्ट नीचे बन रहा है, ठीक है। तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बता देगा कि यार ये तो यहाँ से जा रहा है, तो मैं यहाँ से कैसे लेके जाऊँ सी पे? तो मैं ले ही नहीं जा सकता, ऑप्शन ही नहीं है। अब मैं सेकंड सी पे ले जाने, सी पे ले जाने के लिए मेरे को इधर जाना पड़ेगा, ये संभव ही नहीं। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? वो एफ से ही गुजरेगा। तो दिमाग में तुमको क्लिक कर जाएगा कि यार मैं ये लाइन, यहाँ पे ये पॉइंट मेरे को एफ से गुजार है, बाकी सब में तो कहां से जा रहा है? सी से जा रहा है। बाकी पांचों पोजीशन को अपन थोड़ा सा एक बार वापिस से देखेंगे। पहला देखो, इसमें दो लाइनें आती हैं, लेकिन दोनों बहुत दूर से आती है, तो दोनों सीधी है, दोनों सीधी है, मिल करके कहां पे मिलेंगी? एफ पे, कोई दिक्कत नहीं। बीच में ये पूरा एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दो, अच्छा वाला डिजाइन बन गया। फिर जो छोटा छोटा खाना पूर्ति है वो कर दो, पहली इमेज बन गई, कठिन है। सेकंड की बात करो तो अब कहां पे रखोगे आप? सी और इंफिनिटी के बीच में, यहां पे रखोगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है? दो लाइनें निकालनी, एक तो स्ट्रेट लेके जाओ, स्ट्रेट से लेके जाओगे तो कहां से गुजारोगे? एफ से, ठीक। दूसरा कहां से लेके जाओगे? सी से, सी से, ठीक। और सी पे लाइन जो जाती है वो क्या होती है? जहां से जाती है वहीं से वापिस आती है, ठीक है। तो इसकी एक ही लाइन बनेगी, दो लाइनें बनेगी नहीं। तो यहां पर आपका क्या बन गया? इमेज बन गया, ठीक है। अब ये दूर है तो यहाँ पे छोटा बनेगा, जैसे जैसे पांच आता जाएगा साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो सेकंड भी एक झटके से आप बना दोगे, फिर बाद में रह गए तो ये कलाकारी करते रहना, है ना। फिर थर्ड की बात करो तो थर्ड वाला तो और इजी है, क्योंकि थर्ड सी पर ही रहता है, और सी पे रहने वाला डायग्राम आपका यहीं पे बनेगा, और बिल्कुल बराबर बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। एक लाइन तो आप आराम से गुजार दो, ठीक है। स्ट्रेट वाली गई, कहां से गई? एफ से होती जाएगी और यहाँ पर आकर के रुक जाएगी। अब सेकंड वाली लाइन जाएगी, वो कहां जाएगी? एफ से जाएगी, एफ से जाने के बाद में वो स्ट्रेट हो जाती है, और स्ट्रेट। अब ये लाइनें क्या बिल्कुल सही तरीके से आपके अलाइनमेंट होगा नहीं, लेकिन आपके दिमाग में पॉइंट पता है आपको कि यहाँ यहाँ जाना है, तो आप किसी भी तरीके से अपना विवेक चला करके उसको सेटल कर दोगे। इरेजर विरेजर मिलता है ना, पेन पेंसिल मिलता है, 2-3 बार रगड़ रगड़ के सही ठिकाने ले आओगे, ठीक है। लेकिन आपको पॉइंट नहीं पता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और उसके कुछ एक फैक्ट्स आपको जो होते हैं वो अच्छे से दिमाग में होने चाहिए कि यार ये लाइन ऐसे ही चलती है, ठीक है। नहीं तो तुमने सी वाली चलाई, फिर सी वाली को ऐसे करके ऐसे स्ट्रेट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी नहीं। अब तुम सी चला रहे, तुमको ये फैक्ट क्लियर है कि सी जब जाता है टकराने के बाद सी वाले रास्ते पर ही वापिस आता, तो आप एक ही लाइन बनाओगे। नहीं तो फिर इसको बनाओगे, फिर यहाँ पे बनाओगे, और फिर यहाँ पर इस तरह से इमेज बनाओगे, और इमेज में क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी, और आपको लगने में तो ऐसा लगेगा हाँ ये सही चल रहा है, लेकिन सही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक चीजों को ध्यान में रखना। चौथी पोजीशन पे देख लेते हैं कुछ ही समय में, अपन सी और एफ के बीच में रख देते हैं। यहाँ पे सी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? एफ हो गया। पहली लाइन कहाँ पे? स्ट्रेट, स्ट्रेट में जाने के बाद एफ से गुजरी, ठीक है। दूसरी लाइन कहाँ जाएगी? सी पर। अब सी से सोचो सर, अब यहाँ तो जा ही नहीं रही मिरर की तरफ,
अब जब नहीं जा रही है तो आपके पास दूसरा है एपियरिंग टू सी, एपियरिंग टू सी, आपको सी की तरफ एपियर करो, इसको एपियर टू सी, यहां से जा रहे हो तो इधर आगे जा रही है, लाइन तो निकाल रहे थे आगे जा रही है, लेकिन ये कहां आ गई पीछे की तरफ डबल, तो एपियर टू सी तो हो सकता है, डायरेक्ट सी पे नहीं जा पा रहे हैं, सी आगे अवेलेबल है, लेकिन एपियर टू सी, पर सी पर तो एपियर टू सी भी नहीं जा रहा है, मैंने बोला था यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, ना तो एपियर टू सी है ना डायरेक्ट सी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके उल्टे डायरेक्शन में आ जाएगा, और जैसे उल्टे डायरेक्शन में आ जाओगे तो ये देखो ये लाइनें मिल नहीं रही है, तो मिल नहीं रही है तो कुछ कलाकारी करके आपको मिलानी पड़ेगी, समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से आपको मिला, लेकिन पॉइंट यहीं पे बनेगा, ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब देखो मैं लाइनें बनाने जा रहा हूं तो भी आर्बिट्रेरी बने, स्केल से बनाना थोड़ा फुर्सत मिलेगी, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट चौथे नंबर वाली होगी, नेक्स्ट कहां पे रखोगे, एफ पे रखोगे, ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, एफ पे, तो दो लाइनें निकालनी, एक तो कहां गई, एफ पे, स्ट्रेट, स्ट्रेट से जाने के बाद ये कहां से गुजरेगी, स्ट्रेट से जाने के बाद ये एफ से ही गुजरेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाली कहां से गुजारोगे, सेकंड वाली सी से गुजारोगे, सी से कहां से गुजरे, नहीं गुजर रहे थे, एपियर कर दो सी, इंफिनिटी, दोनों कभी मिलेंगी नहीं, देखो यही डायग्राम है तुम्हारे अंदर एफ वाला, देखो एफ में वही है, एफ पे ऑब्जेक्ट रखा, टकराने के बाद एफ से गुजरी, और ये सी पर एपियर है, मतलब दो ही जगह से लाइन गुजारनी है कुल मिलाकर के, एक तो स्ट्रेट जानी है और एक सी पे जानी है। और जो छठे नंबर वाला केस है, ये पांचवें नंबर वाला आसानी से सोल्व हो गया, ठीक है। छठे नंबर वाला जो केस है उसमें इस थोड़ी सी सावधानी रखनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का, यहाँ पे आया एफ इधर है, अब क्या करोगे, अब जो स्ट्रेट वाली लाइन है वो गायब हो जाती है, ठीक है, सी वाली तो रहती है, सी वाली रहेगी, सी वाली रहेगी, ये रही सी वाली, ठीक है, और ये जो रहेगी वो कहां से गुजरेगी, पॉल से गुजरेगी, पॉल से टकराने के बाद इधर वापस लौट जाएगी, लेकिन अब ये क्या आ जाएगा, मिरर के पीछे जाएगा, एकमात्र सिचुएशन ऐसी जहां वो मिरर के पीछे जाए। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे डॉट डॉट करके मिलाएंगे, और ये जो रिफ्लेक्टिंग लाइन है उसको भी डॉट डॉट करके मिलाएंगे, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, इमेज बड़ा बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा और इरेक्ट बनेगा। यहाँ पे जब इस तरफ बन रहे थे, नीचे की तरफ सब नेगेटिव में बन रहे थे, उल्टे बन रहे थे, तो जब ये इसके अंदर नेचर कैसा हो जाता है, इमेज का नेचर कैसा हो जाता है, वर्चुअल है कि रियल है, छठे वाले में वर्चुअल है और बाकी पांच में रियल है, रियल है एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। और छठे नंबर वाली पोजीशन की बात करो तो ये क्या हो गया, इरेक्ट है, इरेक्ट और वर्चुअल, ये जो डॉटेड से बनाते हैं वो क्या है, वर्चुअल ही है। तो अच्छे से तुम्हारे दिमाग में उतर गई होगी बातें, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। और चारों जो मैंने स्टार्ट में फैक्ट बताए थे वो पता है ना, स्ट्रेट जाएगी तो कहां से गुजरेगी, फोकस से आ रही है तो कहां से जाएगी, सी से जाएगी तो कहां से जाएगी, वापस, और एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ आई, ये चारों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, सारी इमेज के सवाल हो जाएंगे, ठीक है। इसके यूजेज ध्यान में रखने हैं, यूजेज में क्या ध्यान में रखोगे, एक तो क्या करता है ये इमेज बड़ा दिखाता, ठीक है, कौन सा, कॉनकेव, केव होगा मतलब कैप मतलब गुफा होगी इसके अंदर, तो ये कॉनकेव है, ठीक है। अब इसको कुछ अलग तरीके से भी बता सकते हैं, अगर मैं तुमको ऐसे करूं तो भी ये कॉनकेव है, इसको मैं ऐसे करके बताऊं उल्टा तो भी ये कॉनकेव है, ये देखना क्या है, रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर की तरफ धंस रही, ठीक है, तो ये आपका कॉनकेव हो गया, ठीक है। क्योंकि सवाल क्या है, कुछ तुम्हारे रीडर में उससे थोड़ा सा क्या करेगा, वो आईक्यू टेस्ट करने के लिए इस तरह से मॉडिफाई करेगा, ठीक है, उस पर क्या अप्लाइड क्वेश्चन बनाएगा। तो आपको क्या है, आपको ये ध्यान में है कि मेरे बच्चों को क्या करते हैं, रटते हैं, तो कॉपी दिखना चाहिए, दिमाग में कह रहे ऐसा ही दिखना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, फिर इमेज को थोड़ा सा ऐसे करके रखता है, बच्चे के रटा हुआ है क्या नॉलेज है, तो नॉलेज क्या होता है कि आपके जैसे ये पॉलिशिंग साइज नीचे की तरफ है और रिफ्लेक्टिंग केव है, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर दो और जवाब दे दो। और जो बच्चा रटा हुआ है उसको क्या ऐसा न ऐसा हूबहू मिलना चाहिए, नहीं तो वो घबरा जाता है पूरा, उसके ना बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है। लेकिन आप घबराए हुए नहीं, आपके पास में ट्रिक है, आपने अच्छे से समझा है, तो आप एक बार नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी आप अच्छे से परफॉर्म कर लोगे, ये परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, है ना। आपको रात को 12 बजे भी तो भी आप अपने दिमाग को थोड़ा सा शांति से सोचोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो ये कॉनकेव का हो गया,
और इसका क्या होता है, इमेज में आपका क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, इमेज का साइज क्या रहेगा, बड़ा। अब बड़ा साइज रहेगा तो मेरे को बताओ, क्या उसके अंदर मेरे एक कांच में मेरा खाली चेहरा ही आ रहा है तो पीछे वाला सीन दिख सकता है, नहीं दिखेगा। बड़ा साइज दिख रहा है तो बाकी चीजें नहीं दिख, मतलब ये एरिया कम कवर करेगा, एक ही चीज को फोकस करेगा, ठीक है, साइज बड़ा होगा लेकिन एक ही चीज। तो ये क्या करता है, जैसे डेंटिस्ट है, दांत देखना है छोटा सा, तो ये कांच लेकर आएगा तो क्या बड़ा सा दांत दिखेगा, ठीक है, और एक छोटी चीज पर ही फोकस रहेगा। तो आपको जो छोटी छोटी चीजें देखनी है वो उसके लिए डेंटिस्ट के पास में इस टाइप का मिरर रहता है, ठीक है। दूसरा आपने देखा होगा हेडलाइट होती है बाइक की, तो बाइक की हेडलाइट में इस तरीके की व्यवस्था होती है। अब ये लाइट जाती है, टकराती है इधर, और टकराने के बाद आप देखोगे एक जगह पे फोकस हो जाएगी, फोकस हो जाएगी, क्योंकि इसका नेचर क्या, लाइट आती है, टकराती है और एक जगह पे फोकस होती है। तो ये इसको लाइट को फोकस करने के टार्च अपने मोटर बाइक की हेडलाइट हो या कार की हेडलाइट हो, वहां पे आता है, ठीक है। इसके बाद अपन देख लो तो ये सोलर सिस्टम से चलाते हैं, यहाँ पे लाइट आती है और यहाँ पर क्या कलेक्ट करते हैं, जो लाइट आई टकराई और यहाँ पे गई, टकराई और यहाँ पे गई, ठीक है। तो ये क्या है, सोलर सिस्टम वाले पैनल में भी आपके इसका यूज किया। तो ये और क्या होता है, सर्च लाइट होती है, एक दूर दूर तक जो लंबी लाइटें जाती है उसमें भी इसका यूज करते हैं, और टॉर्चों में भी इसका यूज करते हैं। टॉर्च में भी आपने देखा होगा कुछ अंदर की तरफ इस तरह से चमकदार सरफेस होती है। तो इस तरह से हमने मिरर का सारा पार्ट देख लिया है ना, और मिरर के अंदर जो भी क्वेश्चन बनता है वो सारा मैंने तुमको कवर करा दिया। रिफ्लेक्शन का रूल है, बहुत ही आसान है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब ये मेन कीवर्ड है, समझ रहे। अब इसके आधार पे आपको लैंग्वेज बनाने आने चाहिए, ठीक है, 2-4 लाइनें लिखनी पड़े, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप खाली इतना शॉर्ट में करो, नंबर तो मिल जाएगा, मेरे जैसा होगा तो पूरा नंबर दे देगा। लेकिन कुछ टीचरों को क्या होता है कि उसको पूरा व्यवस्थित तरीके से चाहिए, तो आपको इसको पूरा लिखना पड़ेगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसके बाद ये फार्मूला लिखोगे तो वो 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा मिलेगा, ठीक है। तो ये होते हैं, और बाकी तीनों जो चीजें हैं वो क्या होती हैं, एक ही प्लेन में रहती है। कौन कौन सी 3 चीजें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, ये एक इमेजिनरी एक्सिस है 90 डिग्री के ऊपर पर, और एंगल किसके बीच में बनता है, इन दोनों के बीच में। तो आपका सारा पार्ट आपका क्या हो गया, कवर हो गया। चलो तो अब हम वापस